अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे बात की थी वो क्या कहते हैं, वो फंक्शन से रिलेटेड था कि फंक्शंस बनाते कैसे हैं। आज जो मैं बात करूँगी वो ओप्स से रिलेटेड होगी, क्योंकि ओप्स में फंक्शंस होंगे और फंक्शंस में हम दो तरह की चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, एक रिटर्न टाइप को और दूसरा वॉइड को। अब वॉइड और रिटर्न वाले फंक्शंस किस तरह होते हैं या उनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। और साथ ही साथ आज मैं बुक से इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिनमें मैं स्टेटमेंट्स भी सॉल्व करवाऊंगी और एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फंक्शंस बनाते कैसे हैं और फंक्शंस हमारे लिए क्या काम करते हैं। लेकिन आज क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम फंक्शंस में टाइप्स देखने वाले हैं कि फंक्शंस के अंदर हम जो दो टाइप के फंक्शंस बनाएंगे, एक होगा वॉइड और एक होगा रिटर्न, वो क्या होगा। अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने छोटे छोटे फंक्शंस बनाए थे, लेकिन आज जो से मैं फंक्शंस बनाऊंगी वो मैं गेटर सेटर से बनाऊंगी, क्योंकि इससे आपके ओप के कुछ फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपका गेटर सेटर भी क्लियर हो जाएगा और दूसरा भी क्लियर हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हम लोग फंक्शंस के कि फंक्शंस होते क्या। फंक्शंस हमने देखा कि हम अपना एक स्मॉल बॉक्स बनाते थे एंड वहां पर हम उसको डिफरेंट एक नेम देकर हम क्या करते थे कि हम अपना मिनी प्रोग्राम उसके अंदर लिख लेते थे। इन केस हम ऊपर लिखते थे फंक्शंस, तो हम नीचे डिक्लेयर करते थे। अगर हम कभी ऊपर लिखना भूल जाते थे तो हम ऊपर अपना फंक्शन डिक्लेयर करके मेन फंक्शन के बाद अपना क्या कहते हैं, वो मिनी प्रोग्राम वाले जो फंक्शंस होते हैं, कॉलिंग फंक्शंस जो होते हैं, वो लिख लेते थे। पैरामीटर्स की भी बात कर ली थी कि असल में एक्चुअल पैरामीटर्स किन्हें बोलते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स किन्हें बोलते हैं। आज हम बात करेंगे रिटर्न टाइप्स की और वॉइड की। देखिए, इन केस आपने ऐड का एक फंक्शन बनाया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी। ये मैंने एक फंक्शन बनाने लगी हूँ जिसमें मैं आपको जो असल मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी वो यहाँ ये वाले रिटर्न की बात करूंगी, और दूसरा यहाँ पर जो रिटर्न डेटा टाइप है उसकी बात करूंगी। जहाँ पे इंट लिखा है वहाँ पे कुछ भी कोई और डेटा टाइप भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेन फंक्शन में मैंने दो नंबर्स लिए एंड मैंने डायरेक्ट सीन कर लिया, विदाउट एनी स्टेटमेंट मैंने उनको सीन कर लिया। एंड मैंने क्या किया कि मैंने सी आउट पहले अपना ऐड लिखा, ऐड किया अपने पैरामीटर्स। ये वाला फंक्शन है, इसी तरह हम फंक्शंस कॉल करते आ रहे थे ना। मैंने ये लिखा एंड इसको मैंने रन किया। अब हम अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इन टीचर्स को डिक्लेयर नहीं किया, ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया। अब हमने डिक्लेयर कर दिया, अब हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब ये काम करेगा। अच्छा, ये देखें, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 6 and 7। आंसर नहीं आया, जस्ट इसका प्रोग्राम हमारा सही चला एंड ये देख सकते हैं आपने नेक्स्ट लाइन आई है, दैट्स मीन के प्रोग्राम हमारा सही चला है बट आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ये वाला a प्लस बी कहीं पर भी लिखा ही नहीं है, या कंप्यूटर को बोला ही नहीं है कि तुम क्या करो, इसको लिखो। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट में ये इसको हम सी आउट कर देंगे। जब भी हमने कुछ लिखना होता है हम सी आउट कर देते हैं ना, तो इसको हम सी आउट कर दिया मैंने कि जो भी आंसर है उसको तुम लिखो भी। तो मैंने 7 8 लिखा। अब देखें, ये इसने 1 प्रिंट करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर वो इसलिए प्रिंट करवा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है क्योंकि ऐड में ए एंड बी जो है वो इक्वल 1 है। यहाँ पर भी ए एंड बी को अगर मैं आपके सामने सी आउट करवाऊँ तो इनकी वैल्यूज जो सी हैं वो क्या ज़ीरो नहीं आएंगी, बी आएंगी, क्योंकि मैंने मेरा जो कंपाइलर है वो 0 के बजाय 1 प्रिंट करेगा। एंड ये आप देखिएगा 6 7, आपने देखा 6 7 1 के 6 लिखा गया, 7 लिखा गया एंड 1 कि आपने जो स्कैन ऑफ करवाया था उसकी वैल्यूज आ गई है। मैं स्कैन ऑफ करवा रही थी उसकी वजह से 1 आ रहा था। इन केस मैं इसको स्कैन ऑफ नहीं करवाऊँ एंड डायरेक्ट जस्ट सी आउट कर दूँ तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी वो भी देख लेंगे। इस टाइम 3 ये देखें हम 0 1 1 ये बिट्स में नंबर आ गया। पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया, देन वो 1 हमारा ऐड का आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर
यहाँ पर अपने ये वाले इंटीजर जोन से अपने पैरेंथेसिस के अंदर दे दूं, जो हमारे यहाँ पर पैरेंथेसिस हैं इनके अंदर दे दूं इंट ए एंड इंट बी। ये मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमने वेरिएबल्स पैरेंथेसिस में देंगे उनके लिए जितने भी रिटर्न टाइप्स होंगे, ये वाली जो रिटर्न टाइप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, हर बार हर वेरिएबल के साथ लिखेंगे। ओके, अब मैंने क्या करूंगी कि अब मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मुझे ये देखिए, आप यहाँ पर देखें कि ऐड के अंदर मेरे पैरेंथेसिस खाली हैं, जबकि यहाँ पर हमने दो पैरेंथेसिस दिया, मैंने ए लिखा एंड देन मैंने बी लिखा। अब मैं इसको कॉल करती हूँ एंड आप ये देखिए साथ ही नीचे वो आ गया था, एक ऑप्शन आ गया था, आप देख सकते हैं। ये देखिए इंट ऐड इंट ए एंड इंट बी, मतलब इस ए की वैल्यू इस ए के पास चलेगी एंड इस बी की वैल्यू इसके पास चलेगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा 6 एंड 7। अब आंसर मेरे पास आ गया 6 7 13। मैंने एंड लाइन नहीं लगाई, मैं यहाँ पर एक दफ़ा अपनी एंड लाइन लगा लेती हूँ, जिससे हमारा आंसर मज़ीद क्लियर होकर हमारे पास आ जाएगा सी आउट में। अब हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिखूंगी 9 एंड 8। पहले 9 सी आउट हुआ, देन 8 सी आउट हुआ, देन इनके सम क्या कहते हैं, इनका सम 17 सी आउट होकर मेरे पास आ गया। रिटर्न करने का मतलब होता है कि ये एक्शन परफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन मैंने इस एक्शन को कहीं पर भी लिखवाया नहीं या लिखने के लिए नहीं बोला। तो इनकेस जब तक मैंने लिखवाऊंगी नहीं या फिर मैं लिखने के लिए नहीं बोलूंगी, तब तक ये नहीं लिखेगा। ये एक्शन रिटर्न में ए प्लस बी जोन से है, उसने उनको प्लस तो कर दिया था, लेकिन वो जब तक मैं उसको लिखवाऊंगी नहीं ये लिखेगा नहीं। जब भी हम अपने फंक्शन में इस रिटर्न का यूज करते हैं, मीन्स कि यहाँ पर रिटर्न यूज करते हैं, तो ये वाली जो डेटा टाइप्स हो गई, ये तो या तो इंटीजर होगा या तो फ्लोट होगा या करैक्टर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। एक बार फिर बता देती हूँ कि इनके सम जब भी यहाँ पर रिटर्न यूज करेंगे, इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके सॉरी, बाय मिस्टेक वो सारा ओपन हो गया। ओके, इसको अब मैं सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ एंड अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर ये वाले रिटर्न टाइप कौन सी है, ये वाले रिटर्न टाइप जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो इंट लिखा हुआ है यहाँ पर या तो फ्लोट लिखा जाएगा। अगर आपके जो आउटपुट है, वर्स कर लेंगे आपने फ्लोट वैल्यू लिया है एंड आपका आउटपुट फ्लोट आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्लोट लिखोगे, या तो आप इसमें करैक्टर लिखोगे या फिर आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखोगे, क्योंकि जिस तरह का आपको आउटपुट चाहिए होगा आप वही चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे। इंट लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। अगर आपको ये आउटपुट जो सा फ्लोट में चाहिए तो ये फ्लोट आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर करैक्टर में चाहिए तो आप करैक्टर लिखेंगे, अगर आप स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं तो आप स्ट्रिंग यहाँ पर लिखेंगे। ये तो हो गई बात कि हमने किस तरह कर रहे थे। अब हम बात करते हैं वॉइड की। अब आपने देखा कि अब जब भी अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं, हमने एक चीज़ नोट की कि हम हर बार दो वेरिएबल्स को स्कैन करते हैं। ऐसे ही है ना, जब भी हम कोई भी मिनी प्रोग्राम बनाते हैं मल्टीप्लाई का, डिवीजन का या किसी और चीज़ का, तो हम वेरिएबल्स को स्कैन करते आ रहे थे। तो उससे हमारे पास क्या इशू हो रहा था कि हमें बार बार लिखना पड़ता था, एक स्टेटमेंट देनी पड़ती थी, एंटर अ नंबर, फिर उसको स्कैन करो, फिर एंटर अ नंबर, फिर उसको स्कैन करो। तो अब मैं यहाँ पर वो फंक्शन बना सकती हूँ ना, क्योंकि फंक्शन हमने इसीलिए बनाए थे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पर मैंने इंट की जगह वर्ड लिखा, वो क्यों लिखा वो मैं आपको बताती हूँ। गेट मैंने नेम दिया, आप गेट की जगह इन भी दे सकते हो या फिर इनपुट भी दे सकते हो या फिर इंट वैल्यू भी दे सकते हो, इंट वैल्यू भी आप इसको नेम दे सकते हो। जस्ट अब मैंने इन लिख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने हर बार जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी कि मुझे बार बार जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैं अब सबसे पहले अपनी उस प्रॉब्लम को देख लेती हूँ। मैंने कंसोल कम्प्लीटली ब्लैंक कर दिया, बाय मिस्टेक मुझसे ये सारा जो सा ना डल हो गया, तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग क्या कहते हैं, बात कर रहे थे ओप्स पे हम बात कर रहे थे कि जो बार बार हमें वैल्यूज़ लेनी पड़ रही थी या देनी पड़ रही थी,
तो वो उनका मसला भी हमारा फंक्शन जोन सा था वो ख़त्म कर रहा था, किस तरह के हम लोग एक फंक्शन बना रहे थे जिसके अंदर वो खुद ही वैल्यूज़ ले लेगा। जैसे हमने बात की थी हम वॉइड के नेम से एक फंक्शन बनाएंगे इनका। आप यहाँ पे इनकी जगह कोई भी नाम दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो, गेट दे सकते हो। मैं यहाँ पर गेट लिख देती हूँ अब मैंने ख़त्म करके। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स को सबसे पहले डिक्लेयर किए एंड देन मैंने एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि एंटर अ नंबर। ऐसे था ना कि एंटर नंबर, आप कोई भी नंबर एंटर करो एंड देन सी आउट कर रही हूँ किसको, कि एंटर नंबर। अब इसको भी बंद किया एंड इन दोनों के दरमियान में मैं सी इन करूंगी पहले ए को एंड उसके बाद मैं सी इन करूंगी बी को। एंड अब मैं यहाँ पर ही वैसे ही मैं वॉइड के नाम से, जैसे अगर मैंने गेट नाम लिखा है तो मैं डिस्प्ले कर दूंगी कि डिस्प्ले, या फिर आप लोग प्रिंट के नाम से भी फंक्शन बना सकते हो। प्रिंट के नाम से भी आपने फंक्शन बनाया, वहां पे भी आपने क्या किया, ए एंड बी लिए एंड वहां पर आपने क्या करना है, सी आउट करना है सबसे पहले किसको, ए को। उसके बाद एंड लाइन कर देनी है ताकि हमारा क्लियर रहे एंड सी आउट करना है किसको, बी को, एंड एंड लाइन करके क्लियर कर देना है इसको ऐसे करके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट को कॉल करना है तो गेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट का कॉल करना है तो हम प्रिंट को लिखकर कॉल कर देंगे यूं करके। ये 10 हो गया, F11 करना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा पास हमारा आ गया, कंसोल आ गया। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 7 एंड देन लिखेंगे 8। तो आप देखें, सॉरी एक साथ लिख दिया, इसको स्टेटमेंट एंटर करके लिखना था, एंटर नंबर 7 एंड 8 एंड आप देखें 7 एंड 8 प्रिंट होकर आ गए। बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ फंक्शंस बना सकते हो कि आपने क्या किया, वॉइड किया, वॉइड लिखकर आपने ऐड किया, ऐड के अंदर आपने कोई पैरेंथेसिस पास नहीं किए, सेम आपने इंट ए एंड बी को डिक्लेयर किया एंड सी आउट क्या कर रहे हो आप, ए प्लस बी एंड ये यहाँ पर क्लियर एंड जहाँ पे हमने प्रिंट को किया था उसके बाद मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया एंड हियर इज। आप चेक कर लेते हैं, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल थिंग्स कि आप हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो। अगेन से ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एंटर 2 नंबर्स, क्योंकि मैं बार बार यही मिस्टेक कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर एंटर 2 नंबर्स करने के बाद इसको, इस वाली लाइन को ख़त्म कर रही हूँ। ओके, अब ठीक रहेगा, अब जल्दी में वैल्यूज़ भी पुट होंगी एंड ये हो गया 6 एंड 7। पहले 6 एंड 7 डिस्प्ले हुआ एंड देन 13 उसने उसका ऐड कर दिया। मुझे यहाँ पर आपने देखा कि मुझे यहाँ पर कोई भी नंबर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं फर्स्ट कर लें, यहाँ पर मैं लिख दूँ इंट लिखकर मैंने क्या कर दूँ, ये जो मैंने इसको लिखा है इसको मैं रिटर्न कर दूँ। यही बात की थी ना कि इन केस हम जब रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई डेटा टाइप देने पड़ेंगे। मैंने रिटर्न कर दिया एंड जब हम यहाँ पर डेटा टाइप करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, इनका आउटपुट हमने लिखवाना होता है। तो आउटपुट मैंने लिखवाने के लिए सी आउट कर दिया एंड अब मैं F11 करती हूँ। 6 7 6, आप देखें वही चीज़ आ रही है। और अब की बार वैल्यूज़ थोड़ी चेंज करके देख लेते हैं कि वैल्यूज़, ये सारा प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा है। 6 एंड 6 इक्वल टू 12। तो देखिए आपने ये चीज़ देखा, अगर जस्ट लाइक कि मुझे कहीं पर भी 2 नंबर स्कैन करने हैं तो मैं गेट को यूज़ कर सकती हूँ। मुझे वही 2 नंबर्स या उसके अलावा कोई क्या कहते हैं नंबर्स, कोई 2 नंबर्स हैं उनको मैंने डिस्प्ले करवाना है तो मैं प्रिंट को यूज़ कर सकती हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे 2 नंबर्स का सम करवाना है तो मैं सम करवा सकती हूँ। और अगर मुझे उसको यहाँ पर लिखवाना है, सी आउट में लिखवाना है, ठीक है, तो अगर मैंने उसको सी आउट करवाना है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर मुझे इंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर मुझे सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। तो ये भी वर्कआउट करता है एंड वही चीज़ आ जाएगी कि आपको बार बार, ये जो मैंने जस्ट फंक्शंस बना लिए, आप देख सकते हैं मैंने फंक्शंस बना लिए 3 एंड उन फंक्शंस को मैं बार बार यूज़ कर सकती हूँ। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या यूज़ करूँगी,
क्या कहते हैं, पहले फिर मैं गेट्स को कॉल करूँगी। अब मुझे वापस से वो सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट को कॉल किया एंड यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बना लेती हूँ, वॉइड। वॉइड के नाम से मैंने एक और फंक्शंस बना लिया एंड यहाँ पर पैरेंथेसिस तो पास कर दिया लेकिन नाम नहीं दिया। एंड मल्टीप्लाई मैंने लिखा एंड यहाँ पर इंट ए एंड बी लिखा। उसके बाद मैंने रिटर्न किसको करना है कि ए को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, बी से। एंड अगेन मैंने जाकर वॉइड किया है तो रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। जब आप ये, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, आपने वॉइड लिखा, रिटर्न लिखा, अब मैं यहाँ पर सी आउट में क्या लिखूंगी, सी आउट में मैं लिखूंगी, ऐसे ही कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करेंगे उसका नेम लिख के फंक्शन का एंड अब मैं कॉल करूंगी तो आप देखिएगा, देखें यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्यों जनरेट हुआ, जहां पे वर्ड लिखा जाएगा वहां पे आप रिटर्न नहीं यूज कर सकते। आप, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है तो हम स्पेलिंग भी ठीक कर लेते, लेकिन आपका फिर भी एरर जनरेट हो रहा होगा। देखा आपने, फिर से एरर जनरेट हुआ कि जहां पर भी आप वर्ड लिखेंगे वहां पे आप रिटर्न यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ही अगर मैं सी आउट कर दूं, ठीक है, सी आउट कर दूं और अब मैं इसको कॉल करूं तो अब नीचे वाली लाइन पे एरर आएगा कि आपने तो वो रिजल्ट ऊपर ही लिखवा दे तो आप वापस से क्यों नीचे लिखवा रहे हो। तो अगर मैं इसको अब खत्म करूं, अब मैं इसको कॉल करूं तो मुझे वो जो बार बार लिखने वाला झंझट था, मैंने उसे, मेरी देखिएगा उससे जान कैसे छूटती है। यहाँ पे मैंने लिखा 6 एंड 6, आपने देखा आंसर आ गया 12। अब फिर उसने बोला है एंटर टू नंबर्स, क्योंकि मैंने गेट का फंक्शन अगेन से डाला था। अब मैं कर देती हूँ 4 एंड 5, मैंने दो नंबर्स लिखे 4 5 और इनका मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया 20। ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं आपके थ्रू आउट फंक्शंस में कि आप जब भी अपने फंक्शंस कर बनाएं, वैसे ट्राई किया करें कि एंड लाइन लिख लिया करें, क्योंकि मुझे तो बार बार भूल जाता है, तो आप एंड लाइन लिख लिया करें, उससे आपका फंक्शन ज़्यादा नीट लगता है। आपने देखा कि फंक्शंस किस तरह काम कर रहे हैं और इसने हमें किस तरह हेल्प आउट किया। अभी हमने ये जस्ट खुद से एग्जांपल्स की थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बुक से एग्जांपल्स करवाऊंगी, उसके लिए बुक। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को वही बात, अब ये दोबारा से देख लें, उन्होंने पहले दो इंटीजर्स डिक्लेयर किए, फिर स्टेटमेंट एंटर टू नंबर, फिर वो दो नंबर से लिए मैक्स एन किया एंड यहाँ पर उन्होंने फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन नीचे जाकर बनाया है। आप देखें यहाँ पर उन्होंने वही किया, वॉइड मैक्स किया, इंट ए एंड बी। अगर ए बड़ा होगा तो ये नंबर प्रिंट हो जाएगा एंड ए छोटा होगा तो अगर ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा तो बी प्रिंट आउट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है वो आप देख ले, वो क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर इन मेन फंक्शन। अब क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है जो इनपुट में कितने नंबर लेगी, ए। इसको खत्म कर लेते हैं, हमारा प्रोग्राम यहीं पे रेडी हो जाएगा। ए है, ए की जगह हम लोग इसको उसको ऊपर ही रहने देते हैं एंड राइट अ नंबर, एंटर अ नंबर कर लेते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अभी फिलहाल के लिए ये हमें नहीं चाहिए तो हम इसको कट आउट कर दिया, ओके। अब वो ये फंक्शन हमने पहले वाली लाइन कंप्लीट कर ली, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर इन मेन फंक्शन एंड पास द नंबर टू अ फंक्शन। अब वो किसको पास करना है, एक फंक्शन को, दैट फंक्शन डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर। अब अगेन से हमें एक फंक्शन बनाना है। मैं बिल्कुल बुक से नहीं देख रही, मैं आपके सामने सारे प्रोग्राम्स कर रही हूँ। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आपने ये प्रॉपर वीडियो देख रही हैं तो आप एक एग्जाम्पल को समझकर नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स खुद करें, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इन डैट केस आप वीडियो को दोबारा आकर देखें, अदरवाइज आप नहीं देखें वीडियो, क्योंकि ये बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करेगी कि आप वीडियोस देख देख के प्रोग्राम बनाएंगे। नहीं, आप एक प्रोग्राम समझें देन जाकर क्या करते हैं, काम करें। अब वो डिस्प्ले करना है तो हमें वर्ड यूज करना है एंड टेबल को डिस्प्ले करना है तो मैंने यहाँ पर नेम भी टेबल दे दिया। अब इंटीजर मुझे यहाँ पर ए चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पास करना था यहाँ पर, तो यहाँ पर इंट को ए लेना पड़ेगा क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब मैंने यहाँ पर आई क्यों लिया, मैं अभी बता देती हूँ। मैंने फॉर लूप चलाने के लिए लिया। जब भी हम टेबल लिखते हैं तो हमने पहले देखा कि किसी भी नंबर का अगर हमने टेबल लिखना है, 0 से तो मल्टीप्लाई नहीं ना होगा, तो ये इक्वल होगा 10 के। आई को प्लस प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ पर अगेन से प्लस एंड सी आउट हमने क्या करवाना है देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा एक को हम करवाएंगे। फिर हमने क्या प्रिंट करवाना है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है,
डबल कोट्स लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। इसको मैं बता देती हूँ मैं किस तरह का काम करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर लिख के पहले दिखा देती हूँ। देखें, पहले हमने जो नंबर फर्स्ट कर लिया, यूजर ने 2 एंटर किया, 2 एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम, फिर एंटर करेंगे 1 को, देन इक्वल लिखेंगे 2 को। बिल्कुल वैसे ही फिर 2 ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन लेकर के आ जाएगा 2 एंड इक्वल हो जाएगा 4 के। इस तरह का स्टेटमेंट है। 2 हमारे पास सेम है, क्योंकि ये यूजर जो भी नंबर डालेगा वो क्या है, ए। अगर वो 2 होगा तो 2, 3 होगा 3, 4 होगा 4, 10 होगा तो 10। अब ये 1 to 10 क्या है कि ये 1 to 10 हमने लूप के अंदर लाए हैं। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा 1 to 10 तक नंबर्स हमारे खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाएंगे, इसलिए हमने स्टार लगाया। अब स्टार लगाने के बाद हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, अब क्या हमने लगाना है, आई को लगाना है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 to 10 जाएगी, तो इसलिए हमने आई लिख दिया। एंड अब अगेन हमने डबल कोट्स के अंदर इक्वल का साइन लगाना है। अब ये जो ए की वैल्यू वो भी सेम रहेगी, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन ये सिंबल जो से स्टार एंड इक्वल के सेम रहेंगे। अब हमने क्या करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है आई से। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ही 2 आएगा ना, इस तरह आएगा। और अब यहाँ पर एंड लाइन भी करना है। मैंने बोला था एंड लाइन मस्ट होती है, वरना प्रोग्राम क्लियर आउट नहीं आएगा। ओके, ये कर लिया। ये हमने टेबल का एक प्रोग्राम बना लिया। अब टेबल को कॉल करना है, नीचे जाते हैं, टेबल को कॉल करते हैं एंड यहाँ पर अगेन से हम ए को पास आउट कर देते हैं, F11 करते हैं। यह चाहे 2 नंबर्स मैंने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि मैंने नंबर चाहे 2 डिक्लेयर किए हैं, लेकिन नंबर एक ही लेगा वो। अब मैं यहाँ 4 लिखती हूँ एंड अब देखें 4 का टेबल आ गया। बिल्कुल वैसे ही टेबल आया जैसे कि मैं यहाँ पर साइड पे बनाकर दिखा रही थी, ये देखें आप। अब यहाँ पर ये वर्कआउट किस तरह हुआ है, मैं ये चीज़ भी क्लियर आउट कर देती हूँ। आई की वैल्यू, ये देखें, आई की वैल्यू हर बार इंक्रीज होकर 1 से 10 तक चली गई एंड यहाँ पर 4 सेम रहा, क्योंकि 4 की वैल्यू को हमने ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। एंड यहाँ पर ये वाला सिंबल्स आते रहे हर बार, प्लस का भी इक्वल का भी, और ए को मल्टीप्लाई करते रहे, और एंड लाइन की वजह से ये नेक्स्ट 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 लाइन पर जाता रहा। इस तरह इसने हमारे पास काम किया। ओके, अब नेक्स्ट ये भी आप देख लें, ये वही आउटपुट है। उन्होंने 3 डाला था, हमने 4 डाल दिया। अब ये देख लें आप, इन्होंने भी वही काम किया, लेकिन उन्होंने एंटर आ नंबर में नाम ले लिया। अब नंबर यहाँ पे और नेम दे सकते हैं, यहाँ पे और नेम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन सेम नेम देना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ईजी टू यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे आप देख लें वही चीज़ उन्होंने भी की है जो मैंने आपको करके दिखाई है। उसके बाद हम आ जाते हैं 9.4 पे। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स प्री प्रोसेसर एंड सक्सेसर नंबर यूजिंग फंक्शन। कि नंबर डालना है जो उससे पहले वाला प्रीसेसर एंड सक्सेसर डालेगा। प्रीसेसर मतलब उससे पहले वाला एक नंबर, एंड सक्सेसर्स मीन कि उसके बाद वाला नंबर। फर्स्ट यहाँ जैसे उन्होंने आउटपुट में भी आपको दिखाया कि एक नंबर है तो इसका प्री प्रोसेसर उससे पहले वाला नंबर 4 है एंड उसके बाद वाला नंबर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, लेकिन ये हमने किसकी हेल्प से करना है, ये हमने किसकी हेल्प से करना है, उसकी हेल्प से करना है, यूजिंग अ फंक्शन करना है। और इंटीजर क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, जो कि एक नंबर ले रहा है एंड डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले कर रहा है मीन्स कि आप ये वाला प्रोग्राम में खुद करवाओगे एंड नीचे वाला प्रोग्राम आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पिक्टोरियल है ये, एक्चुअली मैं ये वाला करवा सकती हूँ, बल्कि मैं दोनों ही करवा देती हूँ, ये क्लियर कट रहेगी चीज़, हर चीज़ ना। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बोला था, अब इसकी दफ़ा एन ले लेते हैं कि सी आपने एंटर आ नंबर करवाना है, ठीक है, एंटर आ नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको क्या, यूज़र ने वो नंबर डालना है तो सीन कर लेते हैं, किसको करना है, हमने एन को। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो प्री प्रोसेसर और सक्सेसर को करे, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, नम के नाम से ही फंक्शन बना लेंगे, और वो डिस्प्ले कर रहा है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे। नम के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया एंड यहाँ पर मैं क्या काम करने वाली हूँ, अब वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। प्री प्रोसेसर में नाम जो सा है ना, पहले वो प्लस प्लस होगा, सॉरी
सक्सेसर में वो प्लस प्लस होगा एंड नम माइनस माइनस होगा। सॉरी, नाम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर तो मैंने अभी कोई इंटीजर इन्हें डिक्लेयर किया, तो आप यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक इंटीजर डिक्लेयर करूंगी ए, एंड ए जोन सा है वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर की बात की है कि उससे पहले वाला एक नंबर डालना है, तो हम क्या करेंगे, ए को माइनस माइनस कर देंगे एंड देन ए को प्लस प्लस कर देंगे एंड सी आउट हमने क्या करना है, प्री नंबर लिख लेते हैं। मैं जैसे इस प्री नंबर लिखूंगी कि उससे पहले वाला नंबर क्या है हमारे पास, उसके लिए मैं लिखूंगी ए माइनस माइनस एंड एंड लाइन। इसके लिए आप एक चीज़ ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर पी के अंदर ये सेव कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर है तो मैंने इंट लिया, एंड क्यू के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप ए माइनस माइनस की बजाय पी लिख सकते हो। एंड लाइन, एंड नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करवाना है, सी आउट में नेक्स्ट नंबर, प्री नंबर एंड नेक्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्यू को कर लेते हैं एंड यहाँ पर एंड लाइन भी करनी है, एंड लाइन, ओके। एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि नम को कॉल करेंगे, किस तरह कॉल करेंगे, उसके अंदर एन को डाल देंगे, ठीक है। एन की वैल्यू डायरेक्ट ए के पास जाएगी एंड अब हम इसको रन करके चेकआउट कर लेते हैं एक दफ़ा। एंटर अ नंबर, उन्होंने 6 डाला था, देखिए प्री प्रोसेसर में 6 रहा एंड नेक्स्ट नंबर में 5 हो गई, ये कैसे हो गया, क्यू में तो प्लस प्लस 7 होना चाहिए था एंड पी में ए माइनस माइनस होना चाहिए था। तो एक दफ़ा हम यहाँ पर ए माइनस माइनस लिख के देख लेते हैं, अगर ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, 3 लिखा एंड प्री नंबर 3 रहा एंड नेक्स्ट 2 आ गया, प्री नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, नेक्स्ट में जाके क्यू को में प्लस प्लस होना चाहिए, कि इसको अगेन से रन आउट कर लेते हैं। मिस्टेक ये हो रही थी कि हमने लूप को जोन से नंबर तक चलाना है, लेकिन हमें फैक्टोरियल के लिए और नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर n लिखेंगे, यहाँ पर n एंड f इज इक्वल होगा 1 के। अब की बार ये ठीक चलेगा, लूप नंबर तक चलेगा, वो काम तो ठीक कर रहा था 4, और अब देखिए 1 2 अब 6 एंड 24, अब की बार उसने बिल्कुल आंसर ठीक दिया। ये प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पिक्टोरियल हमें एक ऐसा पार्ट चाहिए था जो खाली होगा, वो मुझे अभी प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा तो पता चला कि यहाँ पे इंट नंबर तो लिया है लेकिन पार्ट ऐसा चाहिए था जो खाली होगा और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उसको सेव कर देंगे, लूप उतनी दफ़ा चलेगा। ये मेरी भी मिस्टेक थी, आप लोग भी थोड़े पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद 9.6 पे आते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम नंबर, इवन नंबर और कौन सा नंबर है भाई, और ऑड नंबर, यूजिंग फंक्शन के 3 नंबर चेक करने हैं कि ये प्राइम नंबर है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हमें तीनों के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, इवन के भी, ऑड के भी एंड प्राइम नंबर का भी, और टू चेक का नंबर वेदर नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक नंबर, पहले सबसे पहले तो वो इंटीजर को उसमें यहाँ पर क्लियर आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर लेना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम, ओके। ये सारा मैंने सिंटैक्स दोबारा से लिखा। अब चेक का वॉइड बनाना है, तो वॉइड में हम वॉइड को फंक्शन को क्या नाम देने वाले हैं, चेक, क्योंकि हमने चेक करना है कि तीनों में से कौन सा नंबर है, ठीक है। तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा, इफ एन क्या होगा, परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल होगी 0 के, तो वो क्या होगा,
इवन नंबर। सी आउट क्या कर देना है हमने कि वो क्या है, इवन नंबर। ठीक है, ऐसे ही है ना। ओके, दूसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स इफ क्या होगा, एल्स इफ में क्या कंडीशन होगी कि n परसेंटेज टू नॉट इक्वल होगा जीरो से, तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि अगर वो इवन नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर। ओड नंबर, मेरी ना कॉलन लगाने की आदत सी बन गई है तो बस इसकी वजह से। ठीक है, और अदरवाइज एल्स क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अगर ना तो वो इवन नंबर होगा ना तो वो ऑड नंबर होगा तो वो प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे आप तीसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, सी आउट में क्या लिख दिया आप, प्राइम। ठीक है, ये मैंने कंडीशन चेक कर लगा दिया। अब मैं नंबर चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने नंबर पास आउट नहीं किया, इंट एन। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं चेक एन, F11 कर लेते हैं। इसको मैं नीचे ले आती हूँ। थ्री, थ्री इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो लेकिन उसने पहले ओड नंबर है और चेक किया, तो यहाँ पर आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ एल्स इफ में आप कंडीशंस प्राइम का पूरा एक प्रोग्राम बना के ना एल्स में वो जाएगा और वो पूरा प्रोग्राम भी चेक कर सकता है। तो आप चाहें तो वो भी चेक कर लें, लेकिन सी आउट में आप प्राइम ही रहने दीजिएगा फिलहाल तो। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। अब भी फर्स्ट कर लेते हैं सेवन, तो सेवन ऑड नंबर है तो उसने ऑड पे ही चले गया। तो अगर वो चेक कर लेते कि अगर उन्होंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट करवानी है तो हम दोनों करवा लेंगे। 9 इज ओल्ड, इज एन ओनली एन ओड नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, तो 9 को हम चेक कर लेते, 9 पे हमारा ओड ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 9 पे हमारा ओड नंबर ही आएगा। लेकिन हम देख लेते हैं एक दफ़ा उन्होंने प्रोग्राम कैसे किया है। देखो कि अगर तो ये वो पहले वाली स्टेटमेंट लगाई, सात सी इज इक्वल टू जीरो, देन दूसरी वाली स्टेटमेंट लगाई इफ एन परसेंटेज इक्वल टू जीरो एंड सी नॉट इक्वल होगा जीरो के, तो सी आउट एन इज ओनली इवन नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इज ओनली इवन नंबर, वो तो पहले ही चेक कर लेगा कि जब जीरो जीरो होगा तो वो तब भी इवन नंबर होगा, एंड नॉट अ इवन नंबर एल्सो एल्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की यहाँ पे इज एन ओड, ओड प्राइम नंबर, यहाँ ओड कर लें या फिर उसने बोला था कि प्राइम नंबर कर लें। आप यही वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, लेकिन हमने शॉर्ट करके लगाई है, उन्होंने एक और सिंटैक्स यूज किया है, तो वो चीज़ आ गई, प्राइम नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, ये चीज़ आपने अभी देख लेनी है। 9.7 पे चले जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड अर्थमेटिक and one arithmetic operator in main function and pass them to a function. The function applies arithmetic operations on the number on the base of operators and by using the switch statement कि अगर एंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर के, अगर यूजर है वो इस तरह नंबर डाले 2+3, तो आंसर आएगा 2+3 इज इक्वल टू 5। ये हमने सी में प्रोग्राम बनाया था केस को यूज करते हुए, तो आपने वो सारा केस जोन से फंक्शन में डाल लें। ये प्रोग्राम मैं नहीं करवाऊंगी। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम that display a square of characters using function the program into, ये आप देखें ये वाला एक स्टार वाला पैटर्न बना हुआ है, ये भी चीज़ मैंने पहले करवाई है, मैं इसको नहीं करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूजर एंटर 3, तो वो द फंक्शन डिस्प्ले द फॉलोइंग 3 रोज ऑफ द सिंबल्स, के वो 3 दफ़ा रो को सिंबल में डालेगा, और ये हम नेस्टेड लूप को यूज़ करेंगे और वो फंक्शन सारा किधर काम करेगा, ये चीज़ आप देखें वो नेस्टेड लूप की हेल्प से करेगा। ये वाला प्रोग्राम नेस्टेड लूप का नहीं पता तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, ओके, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ओके, इंट आई एंड जे मैंने दो लूप्स, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। आई इज इक्वल होगा
0 के एंड आई लेस देन इक्वल होगा 3 के एंड आई को प्लस प्लस करना है मैंने। उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप में उसके अंदर ही एक मैंने लूप बनाया जो सेम होगा, जे इज इक्वल होगा 0 के, जे लेस देन इक्वल होगा 3 के एंड जे में क्या करना है प्लस प्लस। ठीक है, जे में हमने क्या करना है प्लस प्लस एंड इसमें सी आउट क्या करवा रही हूँ मैं, ये वाला सिंबल सी आउट करवाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये वाला लूप जैसे खत्म होगा तो सी आउट में क्या आएगा, एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया। आप देखिएगा ये वही पैटर्न बन के आ जाएगा आपके सामने, ये वाला। लेकिन ये वाला प्रोग्राम आपने फंक्शन के अंदर लिखना है, एंड यूजर जो भी नंबर डालेगा, फर्स्ट कर ले वो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक रो ले लेती हूँ, रो के साथ भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, इंट एन। ठीक है, एंड सी इन कर लेती हूँ, एन को सी इन करना है किसको, एन को, एंड यहाँ पर ये एन के इक्वल कर देती हूँ, एन। तो अब आप देखिएगा सेमीकोलन नहीं लगाया। अब देखिएगा अगर मैं 6 डालूंगी तो ये 6 रोज बन गई है। आपने ये वाला प्रोग्राम बनाना है, लेकिन ये एन जोन्स है ये फंक्शन के इन पैरेंथेसिस के अंदर लेना है, एंड ये वाला जो सी इन करना है ये सारा मेन फंक्शन में करना है, एंड ये वाला जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है आपने वो फंक्शन के अंदर बनाना है। तो ये काम आप खुद कीजिएगा क्योंकि ये काम आप लोगों को पहले से आता है। फिलहाल के लिए इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, आप खुद से कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आएगी तो मैं फिर करवा दूंगी, क्योंकि आगे मज़ीद से मज़ीद बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, मैं सबकी सारी वीडियोस के अंदर कवर नहीं कर सकती, बट मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं टफ एग्जाम्पल्स या टफ क्वेश्चन जो से वो निकाल लिया करूँ। उसके बाद हम लोग ये वाली एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स जो हैं इनको भी एक दफ़ा अपने थ्रू आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी ये कर लूँ, या आप लोग ये खुद कीजिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें सॉर्ट आउट करोगे तो आपके कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये सारे क्वेश्चन जो उनसे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होंगे आपसे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको इसमें गाइडलाइन करूंगी। अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर भी गाइड कर दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिस्टेक ये हो रही थी कि हमने लूप को जोन से नंबर तक चलाना है, लेकिन हमें फैक्टोरियल के लिए और नंबर चाहिए था, तो यहाँ पर n लिखेंगे, यहाँ पर n एंड f इक्वल होगा 1 के। अब की बार ये ठीक चलेगा, लूप नंबर तक चलेगा, वो काम तो ठीक कर रहा था 4। और अब देखिए 1 2 अब 6 एंड 24, अब की बार उसने बिल्कुल आंसर ठीक दिया है। ये प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पिक्टोरियल हमें एक ऐसा पार्ट चाहिए था जो खाली होगा, वो मुझे अभी प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा तो पता चला कि यहाँ पे इंट नंबर तो लिया है, लेकिन पार्ट ऐसा चाहिए था जो खाली होगा और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उसको सेव कर देंगे, लूप उतनी दफ़ा चलेगा। ये मेरी भी मिस्टेक थी, आप लोग भी थोड़े पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद 9.6 पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम नंबर, इवन नंबर और कौन सा नंबर है भाई, और ऑड नंबर, यूजिंग फंक्शन के 3 नंबर चेक करने हैं कि ये प्राइम नंबर है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हमें तीनों के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, इवन के भी, ऑड के भी एंड प्राइम नंबर का भी, और टू चेक का नंबर वेदर नंबर इज प्राइम। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक नंबर, पहले सबसे पहले तो वो इंटीजर को उसमें यहाँ पर क्लियर आउट करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर लेना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम, ओके ये सारा मैंने सिंटैक्स दोबारा से लिखा। अब चेक का वर्ड बनाना है, तो वर्ड में हम वर्ड को फंक्शन को क्या नाम देने वाले हैं, चेक, क्योंकि हमने चेक करना है कि तीनों में से कौन सा नंबर है। ठीक है, तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा, इफ एन क्या होगा, परसेंटेज 2 इक्वल इक्वल होगी 0 के, तो वो क्या होगा,
इवन नंबर। सी आउट क्या कर देना है हमने कि वो क्या है, इवन नंबर। ठीक है, ऐसे ही है ना। ओके, दूसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स इफ क्या होगा, एल्स इफ में क्या कंडीशन होगी कि n परसेंटेज टू नॉट इक्वल होगा जीरो से, तो वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि अगर वो इवन नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर। ओड नंबर, मेरी ना कॉलन लगाने की आदत सी बन गई है, तो बस इसकी वजह से। ठीक है, और अदरवाइज एल्स क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अगर ना तो वो इवन नंबर होगा ना तो वो ऑड नंबर होगा, तो वो प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे आप तीसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, सी आउट में क्या लिख दिया आप, प्राइम। ठीक है, ये मैंने कंडीशन चेक कर लगा दिया। अब मैं नंबर चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने नंबर पास आउट नहीं किया, इंट एन। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं चेक एन, F11 कर लेते हैं। इसको मैं नीचे ले आती हूँ। थ्री, थ्री इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो लेकिन उसने पहले ओड नंबर है और चेक किया, तो यहाँ पर आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो, या एल्स इफ में आप कंडीशंस प्राइम का पूरा एक प्रोग्राम बना के ना एल्स में वो जाएगा और वो पूरा प्रोग्राम भी चेक कर सकता है। तो आप चाहें तो वो भी चेक कर लें, लेकिन सी आउट में आप प्राइम ही रहने दीजिएगा फिलहाल तो। ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। अब भी फर्स्ट कर लेते हैं सेवन, तो सेवन ऑड नंबर है तो उसने ऑड पे ही चले गया। तो अगर वो चेक कर लेते कि अगर उन्होंने बोला कि दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट करवानी है तो हम दोनों करवा लेंगे। नाइन इज ओल्ड, इज एन ओनली एन ऑड नंबर नॉट अ प्राइम नंबर, तो नाइन को हम चेक कर लेते, नाइन पे हमारा ऑड ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, नाइन पे हमारा ओड नंबर ही आएगा। लेकिन हम देख लेते हैं एक दफ़ा उन्होंने प्रोग्राम कैसे किया है। देखो कि अगर तो ये वो पहले वाली स्टेटमेंट लगाई, सात सी इज इक्वल टू जीरो, देन दूसरी वाली स्टेटमेंट लगाई, इफ एन परसेंट इज इक्वल टू जीरो एंड सी नॉट इक्वल होगा जीरो के, तो सी आउट एन इज ओनली इवन नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इज ओनली इवन नंबर, वो तो पहले ही चेक कर लेगा कि जब जीरो जीरो होगा तो वो तब भी इवन नंबर होगा, एंड नॉट अ इन इवन नंबर एल्सो, एल्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की यहाँ पे इज एन ओड, ओड प्राइम नंबर, यहाँ ओड कर लें या फिर उसने बोला था कि प्राइम नंबर कर लें। आप यही वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, लेकिन हमने शॉर्ट करके लगाई है, उन्होंने एक और सिंटैक्स यूज किया है, तो वो चीज़ आगे प्राइम नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, ये चीज़ आपने अभी देख लेनी है। 9.7 पे चले जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड अर्थमेटिक and one arithmetic operator in main function and pass them to a function. The function applies arithmetic operations on the number on the base of operators and by using the switch statement, कि अगर एंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर के अगर यूजर है वो इस तरह नंबर डाले 2+3, तो आंसर आएगा 2+3 इज इक्वल टू 5। ये हमने सी में प्रोग्राम बनाया था केस को यूज करते हुए, तो आपने वो सारा केस जोन से फंक्शन में डालना है। ये प्रोग्राम मैं नहीं करवाऊंगी। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम that display a square of characters using function the program into, ये आप देखें ये वाला एक स्टार वाला पैटर्न बना हुआ है, ये भी चीज़ मैंने पहले करवाई है, मैं इसको नहीं करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द यूजर एंटर 3, तो वो द फंक्शन डिस्प्ले द फॉलोइंग 3 रोज ऑफ द सिंबल्स, कि वो 3 दफ़ा रो को सिंबल में डालेगा, और ये हम नेस्टेड लूप को यूज़ करेंगे और वो फंक्शन सारा किधर काम करेगा, ये चीज़ आप देखें वो नेस्टेड लूप की हेल्प से करेगा। ये वाला प्रोग्राम नेस्टेड लूप का नहीं पता तो मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, ओके, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ओके, इंट आई एंड जे मैंने दो लूप्स, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। आई इज इक्वल होगा
0 के एंड आई लेस देन इक्वल होगा 3 के एंड आई को प्लस प्लस करना है मैंने। उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप में उसके अंदर ही एक मैंने लूप बनाया जो सेम होगा, जे इज इक्वल होगा 0 के, जे लेस देन इक्वल होगा 3 के एंड जे में क्या करना है प्लस प्लस। ठीक है, जे में हमने क्या करना है प्लस प्लस एंड इसमें सी आउट क्या करवा रही हूँ मैं, ये वाला सिंबल सी आउट करवाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये वाला लूप जैसे खत्म होगा तो सी आउट में क्या आएगा, एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया। आप देखिएगा ये वही पैटर्न बन के आ जाएगा आपके सामने, ये वाला। लेकिन ये वाला प्रोग्राम आपने फंक्शन के अंदर लिखना है, एंड यूजर जो भी नंबर डालेगा, फर्स्ट कर ले वो यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक रो ले लेती हूँ, रो के साथ भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, इंट एन। ठीक है, एंड सी इन कर लेती हूँ एन को, सी इन करना है किसको, एन को, एंड यहाँ पर ये एन के इक्वल कर देती हूँ, एन। तो अब आप देखिएगा, सेमीकोलन नहीं लगाया, अब देखिएगा अगर मैं 6 डालूंगी तो ये 6 रोज बन गई हैं। आपने ये वाला प्रोग्राम बनाना है, लेकिन ये एन जोन्स है ये फंक्शन के इन पैरेंथेसिस के अंदर लेना है, एंड ये वाला जो सी इन करना है ये सारा मेन फंक्शन में करना है, एंड ये वाला जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है आपने वो फंक्शन के अंदर बनाना है। तो ये काम आप खुद कीजिएगा क्योंकि ये काम आप लोगों को पहले से आता है। फिलहाल के लिए इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी, आप खुद से कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आएगी तो मैं फिर करवा दूंगी, क्योंकि आगे मज़ीद से मज़ीद बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, मैं सबकी सारी वीडियोस के अंदर कवर नहीं कर सकती, बट मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं टफ एग्जाम्पल्स या टफ क्वेश्चन जो से वो निकाल लिया करूँ। उसके बाद हम लोग ये वाली एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स जो से हैं इनको भी एक दफ़ा अपने थ्रू आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी ये कर लूँ, या आप लोग ये खुद कीजिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें सॉर्ट आउट करोगे तो आपके कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये सारे क्वेश्चन जो उनसे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होंगे आपसे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको इसमें गाइडलाइन करूंगी। अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर भी गाइड कर दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।